और भाइयों की बहनों, क्या चल रहा है आजकल? हाँ, अब तो पेपर आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं। आपके भी आ रहे हैं और आपके भाई और बहनों के भी आ रहे हैं। कब से उनके 10th क्लास वाले के बताओ चलो। 15 फरवरी। और तुम्हारे कब से हैं? 17 फरवरी। किसका? फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है। तो यार भाई देखो, अब आज हम बात थोड़ा कम करेंगे। आज हम पेपर पे फोकस करेंगे। पढ़ाई पे तो फोकस करेंगे ही करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्या लग रहा है इसको देखकर? हाँ, एम्पायर नहीं लग रहा? लग रहा है ना? ये आज हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। ठीक है। लेकिन देखो, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि ये फुल्ली मतलब पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। और इसमें नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं, शॉर्ट नोट्स हैं ये। नोट्स और शॉर्ट नोट में डिफरेंस होता है। ठीक है। विजयनगर के एम्पायर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज। तो पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाओ। करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलो करते हैं, चलो। क्या है? पहला पार्ट में विजयनगर एम्पायर के बारे में। किसके बारे में? विजयनगर एम्पायर के बारे में यार। एम्पायर समझते हो आप? पहले ही बताओ, एम्पायर किसे कहते हैं? हम्म एक हेड होता है जो पूरे एरिया को कवर क्या करता है? गवर्न करता है। ठीक है। राजा हो गया एक। ठीक है। किंग। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? अब ये पूरे एरिया को क्या कर रहा है? गवर्न कर रहा है। अब भाई पूछोगे गवर्न कैसे कर रहा है? तो भाई लॉ बनाता है। ठीक है। मिलिट्री के लिए मिलिट्री प्रिपेयर रखता है। किस चीज के लिए? अगर आगे जाके भाई किसी से लड़ाई हो गई तो बचाव तो करेगा ना। अब बचाव ये थोड़ी ना अपने लिए करेगा, लोगों के लिए करेगा। ठीक है। तो किंग का ये काम होता है। तो एम्पायर होता है भाई बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा होता है एम्पायर। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप बोल दो कि एक ये छोटा एरिया हो गया जिसमें कितने लोग रह गए, मतलब 100 200 300 400 लोग रह गए, इतने एरिया में नहीं होता। एम्पायर होता है हजारों लोगों में, जो हजार लोग जहां रहते हैं। ठीक है। उनको एक इंसान गवर्न करता है, वो होता है किंग। ठीक है। और उस पूरे एरिया को जो किंग गवर्न करता है उसे हम कहते हैं एम्पायर। इतनी बात आ गई आपको समझ में आज? चलो। और भाई देखो, वीडियो लेट ही आती है। फिर आप बोलोगे भैया यार आप बहुत लेट कर देते हो। यार भाई देखो, अब लेट तो होती है, उस चीज के लिए तो मैं क्या कहूं। लेकिन लेट आएगी, आएगी सही। ठीक है। चलो, अब हम पढ़ते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। द विजयनगर एम्पायर वॉज द फर्स्ट डिग्निफाइड एंड ग्लोरियस एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया। इट्स कैपिटल वॉज हम्पी। समझो, विजयनगर एम्पायर जो था ना भाई, बहुत शानदार एम्पायर था वो। ठीक है। वहां का कल्चर ले लो, वहां का एरिया ले लो, वहां के रूलर ले लो, इतने बढ़िया बढ़िया, मैं क्या बताऊं। ठीक है। अब पूछोगे, देखो, कैपिटल हम्पी, ये वन वर्ड में आ जाते हैं। अभी नहीं आएगा फिर कब आएगा बोलोगे भैया? भाई सीयूटी में तो आ सकता है ना, सीयूईटी में तो आ सकता है। आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला पॉइंट आ सकता है सीयूटी में। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या करा रहा हूं, मैं आपको रिवीजन भी करवा रहा हूं, सीयूटी के लिए प्रिपेयर भी कर रहा हूं। आगे जाके फिर आपकी काम आएगा ये चीजें। विजयनगर एम्पायर वॉज द मोस्ट डिग्निफाइड ग्लोरियस एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का मोस्ट डिग्निफाइड ग्लोरीफाइड एम्पायर था, बहुत शानदार एम्पायर था। कहां का? साउथ इंडिया का। और इसकी कैपिटल कौन थी? हम्पी थी। हम्पी वॉज डिस्कवर्ड बाय कॉलिन मैकेंजी, द फर्स्ट सर्वे जर्नल ऑफ इंडिया इन 1815। ठीक है। हम्पी जो था वो डिस्कवर्ड बाय किससे हुआ था? कॉलिन मैकेंजी से डिस्कवर्ड हुआ था। और कॉलिन मैकेंजी द फर्स्ट सर्वे जर्नल ऑफ इंडिया था इन 1815 में। हिज कॉलिन मैकेंजी अडेरियस वर्क गेव अ डायरेक्शन टू ऑल द फ्यूचर रिसर्चर। ठीक है। भाई देखो, इसने क्या किया, ये कौन था? सर्वे, जो सर्वे आउट ऑफ कंट्री से आया था, पहली बात तो। ठीक है। इंडिया का नहीं था, पहला पॉइंट। अब जनरल था तो भाई ये हेड हो गया। ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, इस एरिया को उन्होंने देखा। कब? 1850 में इस एरिया को देखा। भाई इस बंदे ने क्या काम किया, एक एक नई डायरेक्शन दे दी। किसको? जो फ्यूचर रिसर्चर आएंगे। ठीक है। उनको नई डायरेक्शन दे दी इन लोगों ने। मतलब इस इंसान ने उनको डायरेक्शन दे दी कि यहां पे इनको वर्क करना है। वर्क का थोड़ी ना कोई खुदाई करनी है खुदाई थोड़ी ना करनी है।
मतलब जो एरिया है उसका एक एक एरिया को सर्वे करना है कि यहां पे लोग कैसे रहते थे। Alexander General Lord took the first detailed photography of Hampi in 1856, which proved quite useful for the scholars. पहला पॉइंट कवर, दूसरा कवर, तीसरा कवर, ये 3 पॉइंट आपके कवर हो गए। भाई चौथा क्या है? अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ टुक द फर्स्ट डिटेल फोटोग्राफी। अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने क्या किया? पहली फोटोग्राफी ली थी। कहां की? हम्पी की। हम्पी क्या है? विजयनगर का कैपिटल है, ठीक है, 1856 के अंदर, विच प्रूव्ड क्वाइट यूजफुल फॉर द स्कॉलर्स। और ये क्या हो गया? यूजफुल हो गया स्कॉलर्स के लिए। अब क्या आ गया? GF fleet in 1876 began a completion and documentation of the inscription from the walls of temple in Hampi. आई रह गया, आई लगा दिया आपके लिए। देखो इसमें क्या बोला गया है, जो JF फ्लीट थे 1876 के अंदर, इन्होंने डॉक्यूमेंट रेडी करा। किस चीज का? इंस्क्रिप्शन का, ठीक है, वॉल ऑफ टेम्पल्स। भाई विजयनगर में ना, मतलब इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, आउट ऑफ लीक, सीरियसली मैं कह रहा हूं, आउट ऑफ लीक, ठीक है। उनके मंदिर छोटे होंगे लेकिन जो उनको एंट्रेंस गेट थे ना, बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। और मैं बताऊं, एंट्रेंस गेट के अंदर जो वहां पे इंस्क्रिप्शन होती है ना, इंस्क्रिप्शन किसे कहता है? बताओ इंस्क्रिप्शन किसे कहता है? पूछोगे भी इंस्क्रिप्शन नहीं मालूम हमें। भाई इंस्क्रिप्शन होते हैं जिसे किसी पत्थर पे लिखना, ठीक है, या किसी मंदिर के कहीं वॉल पे लिखना, ठीक है। तो क्या था? JF फ्लीट ने 1876 के अंदर डॉक्यूमेंट रेडी करा था इंस्क्रिप्शन का। किसका? वॉल ऑफ द वॉल टेम्पल इन हम्पी के अंदर। अब बात आती है, जॉन मार्शल बिगेन द कन्वर्सेशन ऑफ हम्पी इन 1902, ठीक है। जॉन मार्शल, ये सब क्या है भाई? बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट आए, बहुत सारे रिसर्चर्स आए, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया है? विजयनगर एम्पायर को प्रॉपरली डिफाइन करा है, पूर्ली क्या क्या कहेंगे इसे हम? डॉक्यूमेंट एरिया, डॉक्यूमेंट रेडी करा इन चीजों के लिए इन लोगों ने। अब बात आती है, इन 1976 हम्पी वाज डिक्लेयर्ड एज द साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इन 1986 इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। इतने लोग आ रहे हैं तो मजाक थोड़ी ना भाई, है ना कुछ तो देंगे ना। तो इन्होंने क्या किया? 1976 के अंदर हम्पी वाज डिक्लेयर्ड एज अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हम्पी ने क्या डिक्लेयर कर, हम्पी को क्या डिक्लेयर कर दिया इन्होंने? नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और 1986 के अंदर इसको वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर डिक्लेयर कर दिया। कोई डाउट इनमें? डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स होगा, कर देना। विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय द टू ब्रदर्स हरियारा एंड बुक्काराया in 14th century. One of the most important. CUT 3 साल से हो रहा है और तीनों साल से यही आ रहा है क्वेश्चन, गारंटी, मैं कह रहा हूं 100%, ठीक है। ये आता ही आता है CUT का सबसे। देखो कि CUT ना, देखो ऐसा नहीं होता कि CUT आप जो बोलते हैं ना लोग कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। CUT एक एवरेज के हिसाब से होता है कि मतलब क्या होता है, हार्ड क्वेश्चन भी होता है लेकिन इजी क्वेश्चन भी होता है। ये इजी क्वेश्चनों में से है लेकिन ये आता पक्का है। कि क्या? विजयनगर किसने फाउंड करा था? फिर बोल रहा हूं, किसने? हरियारा एंड बुक्काराया ने इसे फाउंड करा था 14th सेंचुरी के अंदर, ठीक है ना। चलो, और ये हरियारा बुक्काराया कौन है भाई? ये दोनों भाई हैं, पहला पॉइंट ये समझो, ठीक है। अब बात आती है, ये द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर वर कॉल्ड रायास, ठीक है। अभी मैंने बोला ना, देखो ना पे नाम नहीं लिखा था लेकिन मुझे याद था, इसीलिए कहता हूं बार बार रिवाइज करोगे ना तो सब आपके दिमाग में आ जाएगा। हरिहरा एंड बुक्काराया, ठीक है। अब क्या है, जो रूलर होते थे ना विजयनगर एम्पायर के, उन्हें हम क्या कहते थे? रायास कहते थे। समझ रहे हो मेरी बात? द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज कृष्णदेव राया। ड्यूरिंग हिज टेंच्योर द एम्पायर टच हिज ग्लोरी। कोई कोई रूलर ऐसे आते हैं, देखो कोई कोई रूलर होते हैं जो बस होते हैं, और भाई कोई कोई रूलर ऐसे होते हैं जो इतिहास रच देते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूं विजयनगर एम्पायर का, अगर कोई जिसे कहते नहीं, मतलब आप समझो, क्या आपसे पूछे जाए कि आप उसके मतलब अंग्रेजों के टाइम की बातें बताओ, तो आपके दिमाग से पहले क्या स्ट्राइक कर जाएगा? है महात्मा गांधी स्ट्राइक करेंगे ना, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या था? विजयनगर में भी यही था। विजयनगर एम्पायर क्या था? मोस्ट पावरफुल रूलर गवर्न कर रहा था। कौन? कृष्णदेव राय, ठीक है।
और इनके टाइम पे द एम्पायर टच इज ग्लोरी। ठीक है, मतलब होता नहीं किसी का पीक पॉइंट, किसी एरिया का कोई पीक पॉइंट होता है एक। ठीक है, तो वो पीक पॉइंट क्या था इस टाइम पे? विजयनगर एम्पायर। किसने पीक पॉइंट टच करवाया? किसने? कृष्णदेव राय ने। 3 बार बोल चुका हूं, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, ये आता ही आता है। और अगर आप पेपर में लिखोगे ना, ठीक है ना, तो बेटा अच्छे नंबर आएंगे आपके। आप समझो मेरी बात। ये हो गया पॉइंट, 2 पॉइंट क्लियर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज वेरी गुड एंड इट्स पीपल वर वेरी हैप्पी। जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना विजयनगर एम्पायर का, वो बहुत अच्छा था और लोग उनसे बहुत ज्यादा खुश थे। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज वेरी गुड एंड पीपल वर वेरी हैप्पी। अब हैप्पी कैसे हुए भाई? एडमिनिस्ट्रेशन क्या, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है हमारा? है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, रूलर्स हो गए, मिलिट्री हो गई। ठीक है, एरिया किस किस एरिया से गवर्न हो रहा है, वेलफेयर हो गए, कि राजा मार्ली सही निर्णय ले रहा है नहीं ले रहा, सही नीति ला रहा है कि नहीं ला रहा। ठीक है ना, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं और ये पेपर में भी आ जाता है। ठीक है, इट्स पीपल वर वेरी हैप्पी। अब एक बार बताओ यार, अब आप बोलो कि भाई देखो एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, खाना क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेंगे? नीति तो लाएंगे, रणनीति लाएंगे, नीति लाएंगे। ठीक है, अब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब नीति लाएंगे तो किन के लिए लाएंगे? लोगों के लिए लाएंगे ना। तो इस पीपल, अब लोगों के लिए नीति ला रहे हैं तो लोग तो खुश होंगे ही ना। अब एक चीज बताओ, मैं आपके बारे में इतना सोच रहा हूं, ठीक है, नोट्स बना रहा हूं, ठीक है, आपके नए नए पिक्चर्स ला रहा हूं जिससे आपके स्ट्राइक कर जाए। वो भक्ति सूफी ट्रेडिशन में मैंने आपको 2-3 पिक्चर्स ऐड करवाई थी, वहां पे हमारा क्या था, बहुत चीज ऐड करी थी मैंने, जो शायद से हो ना हो, पेपर में आए ना आए। लेकिन इससे क्या होता है, आप लोगों का माइंडसेट हो जाता है कि इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो मैं किसके लिए सोच रहा हूं? आपके लिए तो सोच रहा हूं। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन टाइम पे ये लोग ऐसे सोचते थे इन लोगों के बारे में। ठीक है, द विजयनगर एम्पायर began to decline by 16th century and the Might Empire ended in 17th century। देखो, अब कोई भी ग्राफ ले लो, कोई भी ग्राफ ले लो, कोई भी सिचुएशन ले लो, आप कुछ भी ले लो, XYZ, हर किसी का पीक पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। ठीक है, देखो मैं आपको सिचुएशन दूं, विजयनगर एम्पायर बिगेन इट टू डिक्लाइन, 16th सेंचुरी में वो डिक्लाइन की ओर बढ़ने लग गया। और दिस माइट एम्पायर एंडेड इन 17th सेंचुरी, और जो इसके एम्पायर थे 17th सेंचुरी में खत्म हो गया विजयनगर एम्पायर। ठीक है, एक पीक पॉइंट ऐसा था कि विजयनगर एम्पायर ने ऊंचाई ऊंचाई देखी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जो विजयनगर एम्पायर ने भाई रेत भी नहीं देख पाई। ठीक है, 4 डायनेस्टीज रूल्ड ओवर अ विजयनगर। सबसे मेन पॉइंट, संगमा, सल्लुवास, तुल्लुवा और अराविंदु डायनेस्टी, ये डायनेस्टीज हैं, ये आ जाती है पेपर में। द संगम डायनेस्टी फाउंडेड द एम्पायर, द सल्लुवा एक्सपेंडेड इट एंड सल्लुवा टुक इट टू द पिनेकल ऑफ इट्स ग्लोरी बट इट बिगेन डिक्लाइन अंडर द अराविंदु। अब देखो क्या है, पहला है संगम डायनेस्टी, फर्स्ट पहले संगम डायनेस्टी है, दूसरा सुल्लुवा डायनेस्टी, तीसरा तुल्लुवा डायनेस्टी और चौथा क्या है ये, अराविंदु डायनेस्टी। द संगम डायनेस्टी जो थी, संगमा डायनेस्टी फाउंडेड द एम्पायर, संगमा डायनेस्टी ने एम्पायर फाउंड करा। सल्लुवा एक्सपेंडेड इट, अब सल्लुवा ने क्या किया इसको, सल्लुवा डायनेस्टी है ये, ठीक है ना, कोई नेम नहीं है, सल्लू भाई नहीं, सल्लुवा डायनेस्टी। ठीक है, क्या है ये, सल्लुवा डायनेस्टी। अब क्या है, सल्लुवा डायनेस्टी एक्सपेंडेड इट, उन्होंने उसको क्या करा, फैलाया। सल्लुवा टुक इट टू द पिनेकल ऑफ इट्स ग्लोरी बट इट डिक्लाइन अंडर अराविंदु। अब भाई यार एक बार बताओ, ये 4 लोग हैं, ठीक है, आप, मैं एक सिचुएशन लेता हूं, चलो 1 2 3 और ये 4, 4 लोग हैं ये। ठीक है, अब ये 3 लोग तो बहुत होशियार है, ठीक है, एक भाई कम दिमाग का है, ठीक है, उसमें दिमाग नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं यूज करता वो अपना। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें भाई इसको मैंने 100 रुपए दिए, ठीक है, इसने इसका प्रॉफिट 1000 रुपए का दे दिया। ठीक है, इसका प्रॉफिट इसको 1000 रुपए का दे दिया। अब ये 1000 रुपए इस पे चले गए, इसने 2000 का प्रॉफिट दे दिया, इसको दिए 3000 का प्रॉफिट दे दिया। ये तो कम दिमाग है, इसने तो प्रॉफिट क्या दिया भाई, नुकसान कर दिया, 0 हो गया इसके पास तो आते ही। ठीक है,
एफएचएच इसमें होती है। तो संगमा तो इसमें क्या बोला गया है कि भाई संगमा डायनेस्टी तो एम्पायर फाउंड करा, सल्लुवा ने क्या करा, एक्सपेंड करा, ठीक है, लेकिन अरावेदो डायनेस्टी ने तो इसे क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय, खत्म ही कर दिया। हो गया पॉइंट। एक सेकेंड, एक सेकंड रुको यार, कलर तो अच्छे ले लूं यार। एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के तो तुम्हें कलर का फर्क ही नहीं पता चल रहा होगा, एनसीईआरटी बिना कलर की है। चलो एक सेकंड रुको, चलो और अच्छे से देखते क्या करना है इसमें। ये नहीं है कि नोट्स है, ये है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया जा रहा है, रैपिड रिवीजन है, ये आप समझो। द वेरियस कॉजेज सच एज वीक सेंट्रल गवर्नमेंट, वीक सक्सेसर ऑफ द कृष्णदेव राया, डिफरेंट डायनेस्टी स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्राह्मणी एम्पायर, वीक एम्पायर एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द डाउनफॉल ऑफ द एम्पायर। भाई एक रीजन नहीं होता, जब कोई एरिया डाउनफॉल होता है ना तो उसका एक रीजन नहीं होता। तो एक रीजन जब नहीं होता तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे मेन पॉइंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होगी, पहला। वीक सक्सेसर ऑफ कृष्णदेव राया, सक्सेसर क्या होता है, बता सक्सेसर क्या होता है भाई। जैसे कृष्णदेव राया की डेथ हो गई, ठीक है, कृष्णदेव राय की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब क्या हुआ, अब उसके अब कोई भाई, जब किसी की डेथ हुई है उसकी एरिया तो कोई दूसरा लेगा ना, उसकी जगह तो कोई लेगा, तो उसे सक्सेसर कहते हैं। पहला पॉइंट आप द वीक सक्सेसर ऑफ कृष्णदेव राया, डायनेस्टी स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्राह्मण्स एम्पायर, वीक एम्पायर, कॉन्ट्रीब्यूट टू द डाउनफॉल ऑफ द एम्पायर, ठीक है। पहला पॉइंट क्या, वीक सेंट्रल गवर्नमेंट, कृष्णदेव राय सक्सेसर, ठीक है। और बहुत अलग अलग डायनेस्टी थी, उन्होंने भी उस पर फोर्स करा, वीक एम्पायर भी वीक आने लग गए थे, और क्या हुआ, कॉन्ट्रीब्यूट टू डाउनफॉल ऑफ द एम्पायर। अब क्या हुआ कि द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द एम्पायर, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द एम्पायर वाज इट वाटर रिक्वायरमेंट वर मेट फ्रॉम नेचुरल बर्न फाउंड बाय द तुंगभद्रा रिवर। देखो जब एरिया, जब विजयनगर एम्पायर, ऐसे थोड़ी ना सिर्फ रूरल अच्छे होते हैं भाई, जहां पे इनका एम्पायर था ना वहां की एरिया भी बहुत अच्छा था, ठीक है। क्या था, वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छा था। इनका सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर क्या था, वाटर रिक्वायरमेंट वर मेट फ्रॉम द नेचुरल बेसिन फॉर्म बाय द तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। इनको सारी रिक्वायरमेंट कहां से मिल जाती है, अपने पास तुंगभद्रा रिवर से मिल जाती थी। पहला पॉइंट कवर। दूसरा, द रूलर ऑफ विजयनगर ऑल्सो हैड मेड द वास्ट फोर्टिफिकेशन। द आर्कियोलॉजिस्ट मेड एन इलेबोरेट स्टडी ऑफ रोड्स विद इन द सिटी एंड द रोड्स विच लेड वन आउट ऑफ द सिटी। जो रूलर था ना विजयनगर एम्पायर का, ठीक है भाई, फोर्टिफिकेशन हैज मेड अ वास्ट फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन किसे कहते हैं, जैसे ये एम्पायर है आप समझो, ठीक है, ये एरिया फोर्टिफाइड कर दिया, ये एरिया इसका 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 फोर्टिफाइड कर दिया। एम्पायर तो ये है, ठीक है, इतने एरिया तो सिर्फ बाउंड्री है ये इनकी, ये समझ रहे हो कितनी तगड़ी फोर्टिफिकेशन कर रखी थी इन लोगों ने। यार ऐसे थोड़ी ना इसको सबसे बड़ा एम्पायर मानते थे, सबसे मतलब इतना सिक्योरिटी वाला एम्पायर मानते थे, ठीक है। फिर क्या था, द विजयनगर एम्पायर फॉर मेड वास्ट फोर्टिफिकेशन, द आर्कियोलॉजिस्ट मेड एलैबोरेट स्टडी ऑफ द रोड्स। भाई देखो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करा, रोड्स की स्टडी करी विद इन द सिटी एंड द रोड विल लेड आउट ऑफ द सिटी, ठीक है ना। उन्होंने किस चीज की स्टडी करी, एक सेकंड हो गया, कलर भाई, कलर का बहुत पंगा है यार, ठीक है। क्या था, इलेबोरेट स्टडी ऑफ द रोड्स विद इन द सिटी एंड द रोड्स विच लेड वन आउट ऑफ द सिटी। मतलब एम्पायर, देखो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करा, जो रोड अंदर जा रही है विजयनगर एम्पायर के उसको अच्छी तरह क्या करा उन्होंने, क्या करा, रिसर्च करी, और जो बाहर जा रही है विजयनगर एम्पायर का उसको भी अच्छी तरह रिसर्च करी। द रॉयल सेंटर वर लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। जो रॉयल सेंटर था ना भाई, लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट विच इंक्लूडेड ओवर 60 टाइम्स, ठीक है। सेंटर कहां पे लोकेटेड था, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट, ठीक है। और क्या क्या इंक्लूड, 60 टाइम इंक्लूड करा गया था ये वाली चीज। द सेक्रेट सेंटर was situated on the rocky northern end of the bank of the तुंगभद्रा रिवर।
तो सैक्रेड सेंटर था ना, सैक्रेड सेंटर कैसा सेंटर होता है, पूजा पाठ वाला, ठीक है। ये सिचुएटेड था रॉकी नॉर्दर्न एंड ऑफ द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा के पास में। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन रॉकी हिल सर्व्ड एज अ शेल्टर ऑफ द मंकी किंगडम ऑफ बाली एंड क्या ये सुग्रीवा विच वर मेंशन्ड इन द रामायणा। ठीक है, इसे समझो क्या बोला गया है। तो सैक्रेड सेंटर, तो ये बात देखो, पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। देखो आधा आधा करके पढ़ो। द सैक्रेड सेंटर वाज सिचुएटेड ऑन द रॉकी नॉर्दर्न एंड द बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन रॉकी हिल वाज सर्व्ड। भाई अब ट्रेडिशन के हिसाब से चलेंगे ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे कहते हैं जो रॉकी हिल्स थी ना, ये क्या थी, सर्व्ड एज अ शेल्टर ऑफ मंकी किंगडम ऑफ बाली, पहला पॉइंट। और ये क्या लिखा है, सुग्रीवा विच वर मेंशन्ड इन द रामायण। अब यहां पे बोला भैया ये मतलब समझ नहीं है हमें। भाई देखो इस समझने वाली बात इसमें ये है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एक जो हील्स होती थी ना उनकी वहां पे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों थी, ये पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस के अंदर। ठीक है, रॉकी हिल्स वर सर्व्ड एज शेल्टर, ठीक है, ऑफ बाली, ये सुग्रीवा विच वर मेंशन्ड इन रामायण, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ये इसको ये किस में ऐड होंगे हमारे, ये अगर आप लिखोगे आंसर, कौन से आंसर में ऐड होंगे, जब इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी। ठीक है, ये कवर। अब ये विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री वाज द होम ऑफ बोथ सिटी एंड द एम्पायर। ठीक है, विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री क्या थी, सिटी भी थी और एक एम्पायर भी था। ठीक है, इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्दर्न टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला। विजयनगर एम्पायर जो नहीं, विजयनगर और जो सिटी थी, क्या सिटी ऑफ विक्ट्री, ये क्या था, एक तो घर भी था और एम्पायर भी था, लेकिन कहां से कहां तक था अब ये। ठीक है, समझो ये था रिवर कृष्णा नॉर्थ साइड से और कहां तक, एक्सट्रीम साउथ ऑफ पेनिनसुला तक था। पीपल रिमेंबर्ड इट एज अ हम्पी, अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम द डेट लोकल मदर गॉडेस, क्या है ये, पम्मा देवी। ठीक है, कोई डाउट, अबे नहीं होगा भाई तुम्हें यार। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सब, आगे बढ़ते हैं। ये सब ये लिखा आ रहा है नहीं आ रहा, पहले आप ये बताओ मुझे, ये आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ। अब क्या बोला गया है, ये राइज ऑफ विजयनगर नहीं आ रहा, देखो मैं हाथ लिख दूं यार यहां पे, लो राइज ऑफ विजयनगर। अब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ विजयनगर के बारे में। टू ब्रदर हरिहरा एंड बुक्का राय फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन 1336। मेजर पॉइंट, द रूलर ऑफ विजयनगर कॉल देमसेल्फ रायास। जो रूलर थे विजयनगर के वो अपने को क्या बुलाते थे, रायास बुलाते थे। विजयनगर वॉज फेमस फॉर इट्स मार्केट डीलिंग इन स्पीच। देखो अब देखो राइस पूछा जाएगा तो रूलर के बारे में बताएंगे, हम ये भी बताएंगे कि क्यों इतना था, क्या था विजयनगर, क्यों इतना पीक पे था। समझो जो विजयनगर था ना वो फेमस किस चीज के लिए था, मार्केट डीलिंग के लिए था, स्पीशीज के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए एंड प्रीशियस स्टोन्स के लिए। द ट्रेड ऑफ इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया वॉज कंट्रोल्ड बाय अरब एंड पोर्तुगीज ट्रेडर एंड ऑल्सो बाय लोकल मर्चेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुदराई चेतीस। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। ये स्पीशीज के लिए फेमस था, स्पाइसेस के लिए फेमस था, टेक्सटाइल के लिए फेमस था और प्रीशियस स्टोन के लिए फेमस था। ठीक है, जो ट्रेड था ना, जब ट्रेड किस चीज का, इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब कोई चीज जब अंदर आती है। अभी क्या लाते थे, हॉर्सेस लाते थे, कहां से, अरेबिया से, सेंट्रल एशिया के, सेंट्रल एशिया से। और ये कौन कंट्रोल करता था, अरब करता था और पोर्तुगीज ट्रेडर करते थे और लोकल मर्चेंट्स भी करते थे, जिनको लोग सबको क्या कहते थे हम, कुदराई चित्तीस। ठीक है, ट्रेड वॉज ऑफ्टन रिगार्डेड एज अ स्टेटस ऑफ सिंबल फॉर दिस सिटी। भाई देखो हर चीज का ना, देखो मैंने बोल दिया बहुत पीक पे था, लेकिन इनका एक पॉइंट ऐसा होगा जो इनकी जिन्होंने जिस जिस चीज के कारण पीक आई है, क्या था वो, ट्रेड, स्टेटस ऑफ सिटी क्या था, फिर बोल रहा हूं ट्रेड था। ठीक है, द रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम द ट्रेड इन क्या था, इन टर्न कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट।
ये समझ में आ गया आपको? कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में? चलो आगे बढ़े। डायनेस्टीज एंड द रूलर ऑफ विजयनगर। विजयनगर was ruled by a different dynasty like संगमा, सल्लवास एंड तुल्लुवास। ये बहुत लोग विजयनगर को बहुत अलग अलग डायनेस्टी ने क्या किया था, गवर्न किया था। एक तो संगमा डायनेस्टी, सल्लवास एंड तुल्लुवास डायनेस्टी। कृष्णदेवराया बिलोंग टू द तुल्लुवा डायनेस्टी। भाई जो कृष्णदेवराया थे कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तुल्लुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। whose rule was characterized by expansion and consolidated by the विजयनगर। अब ये बोला जाएगा जो तुल्लुवा डायनेस्टी थी, ठीक है, जो कृष्णदेवराया थे और जो किसके बिलोंग कर, तुल्लुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये किस चीज के लिए जा, मतलब इन्होंने ऐसा क्या किया भाई? इन्होंने क्या किया, एक तो एक्सपेंड करा। पहले विजयनगर, आप फॉर एग्जांपल विजयनगर इतना था तो इन्होंने इसको इतना बना दिया, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग द रूल ऑफ कृष्णदेवराया द विजयनगर फ्लोरिश अंडर द कंडीशन ऑफ अनपैरेलल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रूल ऑफ कृष्णदेवराया विजयनगर फ्लोरिश अंडर द कंडीशन ऑफ अनपैरेलल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। भाई देखो, राजा का हमेशा, राजा का यही रूल नहीं होता, यही मतलब नहीं होता कि वो भाई इस एरिया, अब देखो इस एरिया से ये वाला एरिया ले लिया, ये से ये वाला एरिया ले लिया, यहां से ये वाला एरिया ले लिया, तो अब ये अब तोड़ फोड़ कर रहा है, लूट मचा रहा है, उधर जाके वो एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया कवर कर रहा है, वो एरिया कवर कर रहा है, वेलफेयर दे रहा है, लेकिन ये मतलब थोड़ी ना कि भाई बिल्कुल ही क्या कर दे, दंगा फसाद कर दे, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो इन लोगों ने देखो, ये किस चीज के लिए फेमस था? ये पीस के लिए फेमस था, अनपैरेलल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। The Krishnadevaya established some fine temples and gopurams and suburban township. Name क्या है ये? नगलापुरम। कृष्णदेवराय जो विजयनगर था वो फ्लोर अंडर किसी कंडीशन में था? अनपैरेलल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पहला पॉइंट। कृष्णदेवराय एस्टैब्लिश सम फाइन टेम्पल्स, बहुत फाइन टेम्पल्स और गोपुरम्स इन्होंने क्या किए? एस्टैब्लिश करे यार। और सब अर्बन टाउनशिप, नेम क्या है ये? नगलापुरम। आफ्टर हिज डेथ इन 1529 हिज सक्सेसर was troubled by rebellious नायका एंड अ मिलिट्री चीफ। अब समझ में तो आ गया यार इतना। देखो इसमें क्या बोला गया, विजयनगर की पूरी सिचुएशन बता दी आपको, वो किस टाइम का वक्त बताया आपको, कृष्णदेवराय का उस टाइम का वक्त बताया। अब इसमें क्या बोला गया है कि भाई देखो उसकी डेथ के बाद, डेथ कब हुई? आफ्टर हिज डेथ इन 1529 हिज सक्सेसर, बता दिया था क्या सक्सेसर का मतलब बताया था ना मैंने आपको, वही होता है। हिज सक्सेसर वाज ट्रबल्ड बाय रेबेलियस नायकास एंड मिलिट्री चीफ। अब भाई ये जब देखो, जब एक राजा बैठा होता है ना एक एरिया पे, तो वो हर चीज क्या होती है, एक सेटल हो जाती है, हर कोई मतलब एक प्रॉपर, एक क्या होता है, प्रॉपर फंक्शन होता है। जैसे वो राजा की डेथ हुई तो भाई उथल पुथल हो जाती है। अब सबसे पहला पॉइंट उथल पुथल में क्या होती है कि उसकी जगह कौन लेगा, ठीक है। अब उसकी जगह नया रूलर आया, तो अब बाकी के जो एरिया के जो रूलर्स होते हैं ना, वो सोचते हैं कि भाई ये आया वीक रूलर, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे। उस टाइम पे बहुत सिचुएशन ऐसी हुई। और भाई देखो, एक इंसान एक से लॉयल रह सकता है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। अब भाई वो रूलर ही हट गया, तो दूसरा जो नया रूलर आया, जरूरी थोड़ी ना सारे मिलिट्री के जो चीफ होंगे उससे उस पर लॉयल रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो नायकास भी थे, बहुत अलग अलग मिलिट्री चीफ भी थे। इन लोगों ने क्या किया, अब ये उनको पसंद करने लगे थे, किसको? सक्सेसर को, ठीक है। बाय 1542, ठीक है, कंट्रोल एट द सेंटर हैज शिफ्टेड टू द अनदर रूलिंग lineage that of which Aravindu, which remain in power till the end of the 17th century। अब क्या हुआ, अब देखो परेशान तो वो ही गए थे यार कृष्णदेव राय की डेथ के बाद, ठीक है। 1542 में कंट्रोल ऑफ द सेंटर शिफ्टेड, मतलब कंट्रोल ऑफ द सेंटर, जो सेंटर का एरिया था ना वो शिफ्ट हो गया था अदर रूलिंग lineage के पास, ठीक है। डेथ ऑफ द अराविदु, कौन रूल कर रहा था? अराविदु रूल कर रहा था, ठीक है। विच रिमेन इन पावर टिल द एंड ऑफ द 17th century। और कब तक उसने वो रिमेन पावर, कब तक वो पावर में रहा था? एंड ऑफ द 17th century, ठीक है। मिलिट्री चीफ नायकास ऑफ्टन मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर accompanied by the peasant broking of fertile land on which to settle।
क्या था, मिलिट्री चीफ जो थे, नायका थे, ये एक एरिया से दूसरे एरिया जा रहे थे, ठीक है, पीस एंड ब्रोकिंग ऑफ फर्टाइल लैंड विश टू सेटल। अब भाई इतनी बुरी कंडीशन हो गई, बस आउट, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या करे यार लोग, ठीक है। अब क्या हुआ, द अमर नायका सिस्टम सिमिलर टू एकता सिस्टम ऑफ दिल्ली सुल्तानेट वाज मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। द अमर नायका सिस्टम जो था ये किसके सिमिलर था, एकता सिस्टम के रिलेटेड था, ठीक है। और इसके ये क्या था, एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था, एक नया इनोवेशन था किसके अंदर, विजयनगर एम्पायर के अंदर, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो, दीज वर मिलिट्री कमांडर हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न द राया, ठीक है। आप ये समझो अमर नायका सिस्टम क्या होता था कि इन लोगों के स्पेसिफिक एरिया, देखो तब दीज मिलिट्री कमांडर हु गिवन अ टेरिटरीज, ये जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे इनको एक स्पेसिफिक टेरिटरीज दे दी जाती थी। अब टेरिटरीज दे दी जाती थी तो टेरिटरीज में क्या, जो वहां पे लोग रहते थे उनको गवर्न करना था, उनको रायास कहते हैं। द अमर नायका सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली। अब भाई वो एरिया वो दे रहा है तो राजा को भी तो कुछ ना कुछ देगा, ठीक है। तो क्या देता था वो, क्या देता था, एनुअली ट्रिब्यूट देता था, ठीक है। एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद द गिफ्ट टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी। अब भाई सामान दे रहा है, ठीक है, और गिफ्ट, पर्सनल गिफ्ट भी देता था, ठीक है ना। कहां पे, अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट, गिफ्ट टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी, गिफ्ट देता था किसको, राजा को, किसके लिए, लॉयल्टी दिखाने के लिए, ठीक है। ये क्या आ गया अब, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर। विजयनगर वर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्टिव फिजिकल लेआउट एंड अ बिल्डिंग स्टाइल। देखो विजयनगर जो एम्पायर था ना, रूलर के लिए फेमस, भाई अब किस चीज की फीचर लोगे, रूलर के लिए फेमस हो रहा है, ट्रेडिंग के लिए फेमस हो रहा है, स्पेशल गोपुरम्स के लिए फेमस हो रहा है, बिल्डिंग के लिए फेमस हो रहा है, आर्किटेक्चर के लिए फेमस हो रहा है, देख रहे हो उसकी पीक। तो विजयनगर एम्पायर वाज फिजिकल लेआउट एंड बिल्डिंग स्टाइल्स। पहला पॉइंट, विजयनगर वाज लोकेटेड ऑन द नेचुरल बेसिन ऑफ रिवर तुंगभद्रा विच फ्लो इन नॉर्थ ईस्टर्नली डायरेक्शन। देखो ये कहां सिचुएटेड थी, कहां लोकेटेड थी, नेचुरल बेसिन के पास। कौन सी बेसिन, तुंगभद्रा रिवर फ्लो इन द कौन से एरिया में, नॉर्थ से ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती थी। एज दिस वन ऑफ द मोस्ट एरिड जोन ऑफ द पेनिनसुला, मैनी अरेंजमेंट वर मेड टू स्टोर रेन वाटर ऑफ फॉर द सिटी। क्या है, वन ऑफ द मोस्ट एरिड जोन ऑफ द पेनिनसुला, मैनी अरेंजमेंट वर मेड टू स्टोर रेन वाटर फॉर द सिटी। फॉर एग्जाम्पल वाटर फ्रॉम, ये क्या है, कमलापुरम टैंक एंड हिराया कैनल वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि बातचीत करना, भाई क्या होता है, शिप विप जाती है ना, कम्युनिकेट करती, ट्रेडिंग होती थी उस टाइम पे, इनका यूज होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको वाले विजयनगर का ये पहला, दूसरा, पहला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा क्या, दोबारा समझा तू तीसरा। मोस्ट एरिड जोन था पेनिनसुला का, जो बहुत सारी अरेंजमेंट थी, ये किसके लिए थी, ये वाटर को स्टोर करने के लिए थी। क्यों स्टोर करते थे, सिटी के लिए। अब फॉर एग्जांपल की बात करी जाए, वाटर फ्रॉम कमलापुरम टैंक पहला, और दूसरा क्या है, हिराया कैनल वाज यूज फॉर इरिगेशन एंड कम्युनिकेशन। हिराया कैनल जो था वो यूज किस लिए करा, वाज यूज फॉर इरिगेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए। अब भाई आ गए अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक, an ambassador for Persia, was greatly impressed by the fortification of the city and mentioned 7 line of forts. These encircle cities as well as the agriculture, hinterland, forest. अब्दुल रजाक की बात करी जाए, जो एम्बेसडर थे पर्शिया के, वॉज ग्रेटली इंप्रेस्ड, किससे इंप्रेस्ड थे, फोर्टिफिकेशन देख के सिटी की, 7 लाइन ऑफ फोर्ट्स। अब बोलो 7 लाइन फोर्ट्स का मतलब क्या होता है, अरे भाई देखो ये क्या है, हमारा एरिया है, ये एरिया है, 1 फोर्टिफिकेशन, 2 फोर्टिफिकेशन, 3 फोर्टिफिकेशन, 4, 5, 6 और ये 7। यहां पे तो राजा है, इतने एरिया को कैसे क्रॉस करके कोई टक्कर ले लेगा भाई, समझ रहे हो। तो इसलिए ज्यादा फेमस था, ठीक है, 7 लाइन ऑफ फोर्ट्स, दिस इनसर्कल्ड एज सिटी एज वेल एज एग्रीकल्चर, हिंटरलैंड एंड फॉरेस्ट। सबसे इसमें मेजर पॉइंट पता है क्या है, अब देखो एक चीज बताऊं मैं, अब एक सब मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर क्या था, स्ट्राइकिंग फीचर्स में ये था
कि अब जैसे हम मान लो कि यहां पे वो आ गए, दूसरे एरिया के क्या आ गए, रूलर्स आ गए। अब मैं बोल रहा हूं भाई तुम 3 रूलर ले आओ, लो लो 3 रूलर ला रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, लो देखो 3 रूलर आ गए। अब उनकी पूरी मिलिट्री ले आओ तुम, लो मैं कह रहा हूं मिलिट्री तुम इतना एरिया ले लो, लो इतनी मिलिट्री मिलिट्री खड़ी है, 7 एरिया क्रॉस करके कोई जा नहीं सकता, पहला पॉइंट, ठीक है भाई। नॉर्मल जो नॉर्मल रूलर होते हैं वो क्या करते हैं, इस एरिया में रूलर है, इतनी फोर्टिफिकेशन करी, एग्रीकल्चर हो गई, चीजें होगी, सब यहां पे हो रही है। तो उन लोगों को क्या होता है कि खाना पीना अगर होगा ना, लड़ाई सालों चलती है, पहला पॉइंट, ठीक है। तो 1 साल, तो 1 साल की फसल थोड़ी इनके पास होगी, स्टोरेज करते थे, तो ये कितना स्टोर कर लेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, भाई कभी ना कभी तो भारा ना पड़ेगा। लेकिन विजयनगर एम्पायर का सीन सुना आप, देखो क्या है, मैं कह रहा हूं भाई ये है, इतनी बड़ी मिलिट्री है ये, ठीक है, मैं कह रहा हूं तुम 10 साल लगा लो, ये इनको भराने की जरूरत ही नहीं है। अब पूछोगे भैया क्यों नहीं जरूरत, समझो ना भाई क्या है, दीज इनसर्कल सिटी एज वेल एज इरिगेशन, हिंटरलैंड एंड फॉरेस्ट। इन्होंने भाई एग्रीकल्चर ही अंदर ले लिया, कहते भैया रहो बाहर, टेंशन ही नहीं है हमें। ये इसी के अंदर क्या था, एग्रीकल्चर का एरिया बना रखा था, इसी जंगल, जंगल भी इसी के अंदर, पानी की टेंशन है नहीं, खाने की टेंशन है नहीं, कब तक बाहर खड़े रहोगे बताओ। इसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है ना, इसीलिए ये लोग क्या थे, बहुत ज्यादा इंप्रेस थे इन चीजों से, ठीक है। अब्दुल रजाक की सिचुएशन, अब्दुल रजाक क्यों इंप्रेस हो गए थे इनसे, समझ में आ गया, इंसर्ट का एग्रीकल्चर इंटरलैंड फॉरेस्ट समझ में आ गया। द आर्क ऑफ द गेटवे लीडिंग टू द फोर्टिफाइड सेटलमेंट एंड द डोम ओवर द गेट वर आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय द टर्किश सुल्तान एंड दिस वन नोन एज द इंडो इस्लामिक स्टाइल। जब एंट्री गेट होता है ना, तो एंट्री गेट का हर किसी का स्टाइल होता है, इनका ऐसा था, ठीक है। अब भाई जब इनका ऐसा एरिया था ना, जब एंट्री इतनी बढ़िया हो रही है, तो यार अंदर का एरिया कितना शानदार होगा, समझ रहे हो आप। तो ये इसके लिए फेमस था। द आर्क होती है ना, ये आर्क होती है, ये द आर्क ऑफ द गेटवे लीडिंग टू द फोर्टिफाइड सेटलमेंट एंड द डोम ऑफ द गेटवे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द टर्किश सुल्तान एंड दिस वाज आल्सो नोन एज इंडो इस्लामिक स्टाइल। इन्हें किस नाम से जानते थे, इंडो इस्लामिक स्टाइल के नाम से जानते थे, इंडो इस्लामिक स्टाइल के नाम से जानते थे ये, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। ये हो गया। देयर वॉज अ लिटिल आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस ऑफ द हाउसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, देयर वर अ हाउसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, वी फाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम द राइटिंग ऑफ पोर्तुगीज ट्रेवलर बरबोसा। देखो हम लोग ना, अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपसे बोल दूं आप महात्मा गांधी की बायोग्राफी निकाल दो, आप निकाल लोगे, ठीक है। मैं बोल दूं आप पीएम की बायोग्राफी निकाल दो, वो भी निकाल दोगे, जवाहरलाल नेहरू की उनकी निकाल दोगे, इंदिरा गांधी उनकी निकाल दोगे, नेताजी सुभाष जो हो गए उनकी निकाल दोगे, आप मोनार्जी देसाई होगी उनकी निकाल दोगे। लेकिन आपसे अगर मैं आपसे बोल दूं ना अपने पड़ोसी की निकाल दो बायोग्राफी, आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। क्योंकि क्योंकि वो इतने पॉपुलर है नहीं। राजा की हमने सिचुएशन समझ ली, कृष्णदेव राय के बारे में हम इतनी जानकारी ले ली। अब लेकिन क्या है, लिटल बहुत कम क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है किसके, हाउसेस के। कौन से हाउसेस के, जो नॉर्मल लोग रहते थे, समझ रहे हो ना आप। वी फाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस फ्रॉम ऑर्डिनरी, और लेकिन क्या होता है इसमें, देखो सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, वी फाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम द राइटिंग ऑफ पोर्तुगीज ट्रेवलर और क्या किस नाम से, बरबोसा के नाम से। तो इनके बरबोसा की विद हेल्प ऑफ बरबोसा हमें क्या मिलती है, हमें जो नॉर्मल लोग रहते थे उनकी हाउसिंग की स्टाइल मिलती है, वे ऑफ लिविंग मिलती है, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे और कैसे जीवन बिताते थे। इन चीजों के हमारे बारे में पता कौन बताता है हमें, पोर्तुगीज ट्रैवलर्स, कौन, बरबोसा, ठीक है। अब बात आती है हम्पी द हिस्टोरिकल सिटी। बताओ हम्पी कौन है, चलो मुझे जल्दी बताओ। हाँ, विजयनगर एम्पायर का क्या है, ये कैपिटल है, ठीक है। द रुइंस ऑफ हम्पी वाज ब्रॉट इनटू लाइट। जो रुइंस, तो तबाह हुई हम्पी, वो कौन लाइट में ला पाया, 1800 बाय कॉलोनियल कॉलिन मैकेंजी। टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द सिटी, सोर्सेज लाइक
memories of priest of Virupashka temple and the shrine of Paman Devi, several inscription, temples, accounts of foreign travelers and other literature written in Telugu, Kannada, Tamil and Sanskrit played a significant role of the discovering of Hampi. क्या बोला जा रहा है इसमें? है जो हम्पी, देखो इसमें क्या सिचुएशन, हम्पी के बारे में पता चल गई अब, लेकिन इसको लाइट में कौन ला पाया? कौन ला पाया? ये क्या है? कॉलोनियल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। अब इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट तो करी हिस्ट्री, पहला पॉइंट। अब सोर्सेस क्या थे इनके रिकंस्ट्रक्ट करने के? प्रीस्ट थे, मेमोरीज ऑफ प्रीस्ट ऑफ विरूपाक्षका टेम्पल, ठीक है, पहला पॉइंट। श्राइन ऑफ पामन देवी, सेवरल इंस्क्रिप्शन, टेम्पल अकाउंट्स। अब अकाउंट्स किसके? फॉरेन ट्रैवलर्स के। अकाउंट्स मतलब थोड़ी ना बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट थोड़ी ना, मतलब उन लोगों ने अपनी जो बातें लिखी हैं उसमें, बुक्स में, ठीक है, वो अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है। अब बंच ऑफ बुक कॉल्ड अकाउंट्स कहते हैं उन्हें। अब अदर लिटरेचर रिटन इन तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत प्लेड अप, संस्कृत तेलुगु में लिखी गई, कन्नड़ में लिखी गई, तमिल में लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई। ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। किसके लिए रोल प्ले करा? डिस्कवरिंग ऑफ हम्पी के लिए रोल प्ले करा, ठीक है। अब बात आती है रॉयल सेंटर की। द रॉयल सेंटर ऑफ हम्पी, रॉयल सेंटर, रॉयल रॉयल देखो, अगर आप वर्ड टू वर्ड समझोगे ना इजीली समझ में आ जाएगा आपके। रॉयल की बात करी, क्या रॉयल क्या होता है? रॉयल मतलब क्या? जो शहंशाह लोग होते हैं ना, रॉयल, रॉयल्टी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैं बात करूं जरा आपसे, एक सेकेंड, देखो। द रॉयल सेंटर वॉज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। जो रॉयल सेंटर थे ना, वो कहां थे? साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेटलमेंट, विच हैड मोर देन 60 टेम्पल्स। पहला पॉइंट क्या है? ऐसे लिखो, इनके क्या था? 60 टेम्पल्स थे, ठीक है, पहला पॉइंट। 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स वर आइडेंटिफाइड एज अ पैलेस, ठीक है। अब इसे क्या बोला जा रहा है इसमें? बताओ, आप बताओ क्या बोला जा रहा है इसमें? बोला जा रहा है जो रॉयल सेंटर में कितने टेम्पल्स थे? मोर देन 60 थे, मोर देन थे, ठीक है, प्लस तो लगा दो यार भाई मोर के लिए। मोर देन 60 टेम्पल थे। 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, जो किसको पैलेस के नाम से जाना जाते थे। द किंग पैलेस वॉज द लार्जेस्ट इनक्लोजर एंड हैड 2 प्लेटफॉर्म, ऑडियंस हॉल एंड महानबी डिब्बा। समझो इसमें क्या बोला जा रहा है? जो किंग का जो पैलेस था ना, वो लार्जेस्ट था, इनक्लोजर, और इनके 2 प्लेटफॉर्म्स थे, ऑडियंस हॉल एंड महानबी डिब्बा। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महानबी डिब्बा और प्लेटफॉर्म्स। किसके बारे में? ऑडियंस हॉल के बारे में। Located one of the highest point in the city, the Mahanabhi Dibba is a massive platform rising from a base about 11,000 square feet to the height of 40 feet. पहला पॉइंट, महानबी डिब्बा समझ में आ गया आपको, ठीक है। Different ceremonies like worship of image, worship of state horse, and the sacrifices of buffaloes and other animals were performed in Vijayanagar. Some beautiful building in the royal center was Lotus Mahamahal Hajarnama Temple. क्या समझ में आ रहा है बताओ? ये पॉइंट आ गया इसमें भाई, अब कोई टेंशन ही नहीं है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो देखो, उनके जो लार्जेस्ट इनक्लोजर थे वो 2 थे, एक तो महानबी डिब्बा और ऑडियंस हॉल। वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट इनका क्या था? महानबी डिब्बा का भाई को 11,000 स्क्वायर फीट पे था, पहला पॉइंट, ठीक नहीं, 11,000 स्क्वायर फीट एरिया, और कितनी हाइट पे था? 40 फीट की हाइट पे था, ठीक है। अब कुछ तो होता होगा भाई, कुछ ना कुछ तो होता होगा। क्या था? डिफरेंट सेरेमनीज, बहुत सारी सेरेमनीज होती थी। लाइक क्या? किसकी? भगवान की पूजा होती थी, पहला पॉइंट, ठीक है। वो स्टेट हॉर्सेस होते थे, हॉर्स क्या, घोड़े भाई, उनकी पूजा होती थी, और बफेलो की सेक्रीफाइस होती थी, ठीक है ना। अदर एनिमल, वो बहुत सारे राजा आते थे, मैं और पॉइंट ऐड कर दूं, बहुत सारे राजा आते थे उस एरिया में, राजा आते थे, गिफ्ट लेके आते थे, ठीक है ना, बहुत सारे फंक्शंस होते थे, ये चीज हुई थी वहां पे। और बहुत सारे अलग अलग ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर। कौन था? लोटस महल, हजारामा टेम्पल, टेम्पल ऑफ हम्पी, ले भाई ले, ये भी आ गया। टेम्पल बिल्डिंग इज द रीजन हैड अ long history, sorry. Temple building in the region had a long history. Pallava, Chalukya, Hoslas, Cholas, all the ruler encouraged the temple building. भाई देखो, रूलर ना, ये नहीं, देखो रूलर कभी भी ये नहीं कहता कि टेंपल मत बनाओ।
रूलर तो कहते ही टेंपल बनाओ भाई, उनसे फंड भी ले लेता है लोग, मतलब क्या होता है, उनको फंड भी देता है, लोगों को फंड भी देता है। अब लोगों को जो फंड देगा, देखो रूलर क्या कर रहा है, रूलर दे रहा है लोगों को फंड, वो बना रहे टेंपल, रूलर खुश, ठीक है, लोग खुश। अब लोग और रूलर खुश, लोग खुश, तो लोग किस रीजन से खुश हो रहे हैं, राजा के रीजन से तो खुश हो रहे हैं। तो वो तो चाहेगा ना कि भाई मैं रूलर हूं, तो मेरे हिसाब से तो हर काम हो, और मेरे हिसाब से काम हो, अगर हर काम सही, तो लोग भी तो खुश रहे फिर मेरे काम से। टेंपल बिल्डिंग रीजन हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री। पल्लवा, चालुक्य, होसला, चोलास, ऑल द रूलर encouraged टेंपल बिल्डिंग। द टेम्पल्स वर डेवलप्ड एज अ रिलीजन। क्या थे टेंपल, कैसे थे डेवलप्ड एज अ रिलीजन, सोशल एंड कल्चरल, इकोनॉमिक एंड लर्निंग सेंटर्स। पूजा पाठ तो होती थी, लेकिन और भी काम होते थे, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, रिलीजियस सेंटर भी थे। द श्राइन ऑफ विरूपशका एंड पामा देवी वाज वेरी सिग्निफिकेंटली अ सैक्रेड सेंटर। कंप्लीट, ये पॉइंट हो गया। द विजयनगर किंग क्लेम टू द रूलर ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड विरूपशका। अब भाई देखो, जो विजयनगर के किंग थे ना, वो क्या क्लेम करते थे, क्या दिखाते थे कि हम किसके बिहाफ पे रूल कर रहे हैं, गॉड ऑफ विरूपक्षा, ठीक है। दे ऑल्सो इंडिकेटेड देयर क्लोज लिंक बाय यूजिंग अ टाइटल। क्या ये हिंदू, क्या ये सूरत राणा, ठीक है, क्लोज लिंक बाय यूजिंग अ टाइटल हिंदू सूरत राणा, ठीक है, मीनिंग हिंदू सुल्तान, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, रायास, गोपुरम, रॉयल गेटवेज एंड मंडपास, पैविलियंस वर डेवलप्ड बाय द रूलर ऑफ विजयनगर। समझ में आ गया, कोई टेंशन तो नहीं। विजयनगर किंग जो थे, रूलर को रूल किसके बिहाफ पे करते थे, विरूपाक्षा टेंपल के, विरूपाक्षा जो गॉड थे उनके रूल पे बिहाफ, मतलब रूल करते थे उनके बिहाफ पर, ठीक है। उन्होंने और भी चीजें क्या इंडिकेट करी, ये करा कि हमारे क्लोज लिंक है किसके साथ, बाय दे क्लोज लिंक बाय यूजिंग टाइटल, किसके, कौन से टाइटल, हिंदू सुल्तान, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदू सूरत राणा। ये हो गया। कृष्णदेव राय बिल्ड द हॉल इन द फ्रंट ऑफ द, देखो कृष्णदेव राय बिल्ट अ हॉल इन द फ्रंट ऑफ द मेन shrine of Virupaksha temple, and he also constructed the eastern gopuram. The hall in the temple were used for special programs, music, dance, drama and marriages. ये टेंपल हो गया, समझना। इनके इन द फ्रंट ऑफ, अब ये क्या हो गया, पूरा एक एरिया हमारा है। कृष्णदेव राय बिल्ड द हॉल, ये हॉल हो गया, ठीक है, ये हॉल समझो आप, ठीक है। और भाई सबसे बड़ी चीज गोपुरम, ठीक है। द कृष्णदेव राय बिल्ड द हॉल in front of the main shrine Virupaksha temple, and he also constructed the eastern gopuram. इन्होंने क्या किया, ईस्टर्न गोपुरम भी बनाया, ठीक है। गोपुरम्स क्या होते हैं, एक गोपुरम हमारे एक बेटा एक एंट्री गेट होता है भाई, समझ रहे हो आप मेरी बात। द हॉल इन द टेंपल वर यूज्ड, जो हॉल होते थे ना टेंपल के अंदर, वो यूज करे जाते थे स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए। कौन से स्पेशल प्रोग्राम्स होते थे, हॉल क्या यूज होंगे यहाँ पे, डांस के लिए हो गया, म्यूजिक के लिए हो गया, ड्रामा के लिए हो गया, मैरिजेस ऑफ डाइटीज के लिए हो गया, ठीक है। चलो, द रूलर ऑफ विजयनगर स्टैब्लिश अ विथाला टेंपल, विथाला फॉर्म ऑफ विष्णु वाज जनरली वर्शिप इन महाराष्ट्र, ठीक है। द रूलर थे ना जो विजयनगर के, विथाला टेंपल स्टैब्लिश करा, द विथाला फॉर्म ऑफ विष्णु वाज जनरली वर्शिप इन महाराष्ट्र, एंड सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोपुरम वर बिल्ट बाय द लोकल नायकास। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, अब तो आ रहा होगा। जो रूलर थे ना विजयनगर के, ये इन्होंने क्या स्टैब्लिश करा, विथाला टेंपल स्टैब्लिश करा ही करा, लेकिन विथाला क्या था, अ फॉर्म ऑफ विष्णु था। वो जनरली कहां वर्शिप होते हैं, महाराष्ट्र के अंदर। और सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोपुरम वर बिल्ट बाय द लोकल नायकास। अब बात आती है हम्पी की। हम्पी आ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, समझो बात को। In 1976, Hampi was recognized as a site of national importance. Over nearly 20 years, a dozen of scholars from all over the world worked to reconstruct the history of Vijayanagar. पहला पॉइंट, ठीक है। द हम्पी जो था वो डिस्कवर्ड और रिकॉग्नाइज करा गया था नेशनल इंपॉर्टेंस के नाम से। 20 ईयर, डजन ऑफ स्कॉलर, जी भाई बहुत सारे स्कॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या हेल्प कर किस चीज के लिए, रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर।
In the early 1980s, the detailed survey using a variety of recording techniques was done by the archaeological survey, which led to the recovery of traces of roads, paths and bazaars. अब भाई ऐसे इतने आसानी से थोड़ी ना होता है यार, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं जब सर्वे होता है, ठीक है। ये हो गया। जॉन मार्शल, जॉर्ज निकेल एंड एम.एस. नागाराजा राव वर्कed for years and gave important observation of the site. Complete. The description left by the traveler allow us to reconstruct the some aspect of the vibrant life of that time. ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन थी ना, जो बहुत सारे ट्रैवलर क्या कर गए थे, जिनकी छूट गई थी, ठीक है ना, ये इन्होंने क्या किया, हेल्प किया था बहुत ज्यादा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वो विब्रेंट लाइफ, मतलब उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करी थी हमें। कंटिन्यूइंग रिसर्च अबाउट द विजयनगर, the building that survived convey idea about the material and techniques, the builders and patrons and the culture context of Vijayanagar Empire. Thus we can understand by the combining information, literature and popular tradition. जो बिल्डिंग थी ना, बिल्डिंग डेट सर्वे कन्वे आइडियाज और द मटेरियल, देखो जो बिल्डिंग होती है क्या करती है, एक तो मटेरियल टेक्निक्स, ठीक है, बिल्डर्स एंड पैट्रॉन्स एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर, कल्चर कॉन्टेक्स्ट विजयनगर एम्पायर का, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या बताती है, इन चीजों से हमें क्या पता चलता है, बहुत ज्यादा हमें टेक्निक्स, मटेरियल, इन सब चीज को हमें बहुत वेल डिफाइंड, ठीक है, इन सबसे वेल डिफाइंड एरिया पता चलता है। बहुत डिटेल मैं कह रहा हूं बेटा, बहुत डिटेल से देखी जाती है एक एक चीजें यहाँ पे। बट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द आर्कियोलॉजी एग्रीकल्चर, क्या है, एग्रीकल्चर है, आर्किटेक्चरल फीचर डू नॉट टेल अस अबाउट द प्लेसेस वेयर द ऑर्डिनरी पीपल लिव। इन्वेस्टिगेशन नहीं बता पाती कि कौन आर्किटेक्चरल फीचर जो होते हैं उस एरिया नहीं बताते ऑर्डिनरी लोग कैसे रहते थे। व्हाइट कॉर्न वेजिटे मॉनसून स्टोन कटर्स स्कल्पचर्स, हाउ वाज द बिल्डिंग ट्रांसपोर्टेड एंड मेनी अदर ट्रेडिशन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं यहाँ पे निकालने के लिए, ठीक है। कंटिन्यूइंग रिसर्च यूजिंग द अदर सोर्स दैट अवेलेबल आर्किटेक्चर एग्जांपल माइट प्रोवाइड अस सम फर्दर क्लूज अबाउट द विजयनगर। अभी बहुत एरिया ऐसा रहता है जो अभी भी वेल डिफाइंड नहीं है, अभी भी बहुत रिसर्चें रह गई हैं, लेकिन इसमें आप ये समझो कि जैसे अब ये एरिया है विजयनगर, ठीक है, इस एरिया को पहले और डिवाइड करा गया, समझो इतना डिवाइड कर दिया, देखो जैसे अब ये एरिया समझो पूरा, ठीक है, इतना डिवाइड करा, यहाँ पे सब, यहाँ पे अब 3 लोग आ गए, ठीक है, अब और डिवाइड कर दिया, लो अब यहाँ पे एक एक लोग आ गए, ठीक है भाई, लो और डिवाइड करो, और डिवाइड कर दिया। तो अब ये होता, ये एरिया सिर्फ अगर इतना इंसान देखेगा तो ज्यादा अच्छी तरह पता चलेगा, या फिर ये पूरा इंसान एक एरिया तो ज्यादा पता चलेगा, इसमें तो पता चल पाएगा ना ढंग से, है ना। तो ऐसे ही मतलब मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा रिसर्च करी गई थी इस पॉइंट पे। तो हमने क्या पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा है, हमने बस 3 पॉइंट पढ़े, संगमा डायनेस्टी के बारे में, सल्लुवा डायनेस्टी के बारे में, तुल्लुवा डायनेस्टी के बारे में और आरावेदु के डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आ गया आपको समझ में, आज सारा पूरा चैप्टर आया कि नहीं आया। ये रैपिड रिवीजन है, अब ये मत समझना भैया ने इतने पॉइंट में पूरे पॉइंट कवर करवा दिए, भाई ये रिवीजन के हैं ये टॉपिक, ठीक है, मैं बार आपसे यही कह रहा हूं, कोई डाउट हो तो बताओ, है। विजयनगर समझ में आ गया, डायनेस्टी समझ में आ गई, किस एरिया से वो सामान लाते थे, विजयनगर क्यों इतना फेमस था, कौन सा रूलर था, 2 भाई कौन थे, हरिहर बुक्का राया थे, ठीक है, कि इनको राय ही बोला जाता था, ठीक है। हरिहर बुक्का राया ने क्या था, क्या करा था लोगों ने, विजयनगर क्या करा था, फाउंड करा था, कब करा था, 13 कब करा था, 1336 में करा था इन्होंने, ठीक है ना। तो ये वाले जो पॉइंट्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, पहली बात, ठीक है ना। चलो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, हो ही गया चैप्टर, ठीक है। अब आप बताना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लाना है। तो फिर जैसे अब आप मुझे अब ये बताओ कि मैं रैपिड रिवीजन लाऊं या फिर क्वेश्चंस के ऊपर लाऊं, क्वेश्चन बेसिस क्वेश्चन लाऊं, मतलब जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊं। तो ये तो मैं आप पे छोड़ देता हूं, एक क्वेश्चन तो आपके ऊपर भी छोड़ना जरूरी है भाई, हर क्वेश्चन मेरे पे छोड़ दो तो फिर कैसा फायदा चलेगा, है ना। तो फिर ये सारा हो गया वैसे कंप्लीट, इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए अब, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। चलो ठीक है भाई। और तो अच्छा यार, अब आप कह रहे हो भैया आप इतनी जल्दी जा रहे हो आज, है, तब भी आप बोलो भैया 1 घंटे की तो बनी गई वीडियो।
चलो वो तो कोई नहीं, चलो यार देखो कुछ दिनों की और बात है, फिर तो टेंशन फ्री है ना, ये हो जाएगा। सीटी में इतना पढ़ना नहीं होता क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड होता है, उसमें तो तुरंत ही आप कर दोगे, है ना, जय माता दी ये टिक, जय माता दी ये टिक है, ऐसे करके आ जाओगे पेपर। और पता है बहुत बच्चों को हो भी जाता है ऐसे क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं है। या और क्या कहूँ मैं आपसे, आप लोगों के लिए और क्या बेनिफिट रहेगा, अभी तो आपके लिए कुछ बेनिफिट नहीं है। आप या देखो, फ्रेशर्स हो गई, फ्रेशर्स आने वाली है आपकी, फेयरवेल हो गई है, तो इसमें आपको मतलब एक्साइटमेंट भी होगी कॉलेज की, नई कॉलेज लाइफ होगी, लेकिन टेंशन भी तो है, बीच में बोर्ड है, सबसे बढ़िया तो बोर्ड है, बोर्ड दे लो फिर तो टेंशन फ्री हो आप। मैं बस एक चीज आपसे, बस एक ही पॉइंट अभी भी कह रहा हूं, बाद में भी कहूंगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको, कोई भी क्वेश्चन, क्वेश्चन हर एक करके आना है, ठीक है ना। नहीं आता तो बना के लिखो, टू बी फ्रैंक बता रहा हूं, ये नहीं है कि मैं बोलूं नहीं आता तो छोड़ दो और पढ़ो, मैं भाई क्लियर कह रहा हूं, नहीं आ रहा बना के लिखो, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, टिप्स लाऊंगा इसकी, मैं आपको टिप्स दूंगा पेपर के, एक दो दिन पहले आपको टिप्स दूंगा कि पेपर कैसे किया जाता है, अभी तो आप पढ़ो, ठीक है, फिर आपको मैं और टिप्स दूंगा, ऐसे दूंगा कि मतलब मजा आ जाएगा आपको। चलो फिर, ठीक है ना, चलो बाय।